हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने क्लास 10, 12th एनडीए सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के जितने आपके सिलेबस है, क्लास 12th एंड क्लास 10 के सारे सिलेबस की प्लेट लिस्ट में सारी वीडियोस हमने बना रखी है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आप ध्यान दें। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट एट विच द एरिया, ये क्या है, एरिया इंक्रीजेज व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। जब साइड 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपको पूछा गया है कि बताओ रेट एट विच एरिया इज इंक्रीज। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जहां पे हमें लगेगा कि कलम छूने की जरूरत नहीं है तो उस तरह के क्वेश्चंस का जवाब वैसे ही बताएंगे। जहां पे थोड़े कैलकुलेशंस की जरूरत होगी वहां कैलकुलेशन बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए किसी फिगर की जरूरत, सिंपल सोचिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड दे रखा है। सपोज करो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल स्मॉल ए है, ये आपको गिवन है डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर दे रखा है। अब हमें पूछ रहा है कि रेट एट विच एरिया। तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, √3/4 ऐसे आ गया आपका। और ए स्क्वायर का क्या होता है 2a, और ये आपका आ जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, डी ए अपॉन डी टी। अब आप देखोगे कि ये 2 से आप इसको काट सकते हैं, √3/2 आ गया, तो ये √3/2 आ गया आपका, राइट। और ए आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, साइड दे रखा है आपका कितना, 10। तो अब साइड की जगह 10 लिख दो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड da/dt भी आपको दे रखा है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 10√3 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिंपल सोचना है कि हमें क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दे रखा है, तो डी ए अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और पूछा क्या गया, रेट ऑफ एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी निकालोगे तो √3/4 आ गया। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2a, और ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी। तो √3/4 ए आपका साइड जो दिया हुआ था, ये 2 से 2 काट दोगे, √3/2 आ जाएगा। साइड आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर दो 10। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप डायरेक्ट बना सकते हो, हमें यहाँ समझाना है इसलिए थोड़ा इसमें टाइम ले रहे हैं और आपको आराम आराम से समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही बनाओगे एग्जाम्स में तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करके फाइंड कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2, ये सारे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। कह रहा अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीड्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इफ द, कह रहा कि if the top of the ladder slide downward at a rate of 10 centimeter per second, the rate at which the angle between the, आप इसको माइंड में सोच सकते हो, डायरेक्ट एक छोटा सा एक फिगर्स माइंड में सेट कर लो कि ये एक राइट ट्रायंगल्स है, राइट। और ये आपका आ गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये सपोज कीजिए लैडर है जो 5 मीटर दे रखा है और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो सपोज सेंटीमीटर में ले लो, ये आपका आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, राइट। अब टॉप ऑफ लैडर स्लाइड डाउनवर्ड एट रेट, अगर आप इसको मान लीजिए ये क्या है, इसको मान लो y, इसको मान लो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस साइड दे रखा है, यानी आपको दे रखा है क्या, dy/dt। तो dy/dt का वैल्यू दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अब आप देखोगे देन रेट एट विच एंगल बिटवीन फ्लोर और लैडर, मान लो ये एंगल आपका दे रखा है थीटा, तो रेट और चेंज ऑफ एंगल निकालना है व्हेन कह रहा है कि लैडर इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, अगर लैडर वॉल से 2 मीटर, यानी x की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 2, तो आपको रेट और चेंज ऑफ थीटा निकालना। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप देखोगे यहाँ कि अगर हम रिलेशन ले तो ये क्या बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, अगर आप लेते हो कॉस थीटा तो क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 500, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 कॉस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 500 कॉस थीटा। और आप देखोगे इसी तरह से y अगर आप निकालोगे यहाँ y क्या होगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा p अपॉन में h, तो साइन थीटा p अपॉन h, तो साइन थीटा इक्वल y इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 साइन थीटा। ओके, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y दे रखा है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो dy बाई dt, तो dy बाई dt निकालोगे तो 500 कांस्टेंट है, साइन थीटा का आपका आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है 10, और इक्वल में आ जाएगा आपका 500, और ये कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन में 500, और ये आपका था क्या डी थीटा बाई डी टी, ये आपको फाइंड करना है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख देना है डी थीटा बाई डी टी। तो ये 500 से 500 कट जाएगा, तो अब यहाँ लिख दो, ये आपका निकल गया डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 अपॉन एक्स, तो 10 अपॉन एक्स आ गया, और एक्स तो आपको दे रखा है कितना 2 मीटर दे रखा है, तो दैट इज 200, तो आपका जवाब क्या आ गया 1/20, तो आपका राइट आंसर है 1/20 रेडियन पर सेकेंड। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसको सिंपल बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देख लो क्या रहा है कि द कर्व, थर्ड क्वेश्चन आपका है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हें कि द कर्व y माइनस एक्स टू दी पावर 1/5 एट 0 0 है, तो आप देखोगे कि y बराबर हो जाएगा x टू दी पावर 1/5, पर आप निकालोगे dy बाई dx, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 x टू दी पावर आ जाएगा आपका 1/5 माइनस, तो आप लिख सकते हो 1/5 x टू दी पावर माइनस 4/5, यानी आप इसको लिख सकते हो 1/5 x की पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव 4/5। अब इसने 0 0 बोला है तो अगर हम इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करेंगे, बोला था कर्व इतना एट 0 0, अगर आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे एक्स टू दी पावर हमारा क्या आ गया 4/5, एक्स की जगह 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको जानना है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। अब हमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए जो इसके पैरेलल हो। आप जानते हो कि पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशंस है, यानी कि स्लोप, इसका जो स्लोप है इसके बराबर होना चाहिए, आपने कंडीशन पढ़ा था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तब चेक करोगे x और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और कांस्टेंट का अलग, तो इसमें आप देखोगे x प्लस 3y प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0 है, यानी 8 हो सकता है और माइनस 8 हो सकता है, इसमें 8 है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही आप जवाब बता सकते हैं, सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है, if the curve ay square 7x3y cut orthogonally at 1 1, then the value, आप जानते हो ऑर्थोगोनली कट का क्या मतलब है कि दैट इज एट 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली 90 पे कट करता है तो क्या होगा स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट इज -1। आप दोनों का स्लोप निकालो, अगर फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप निकालते हो यानी dy बाई डी, तो क्या होगा फर्स्ट में आप देखोगे a dy बाई डी एक्स प्लस में आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 होता है, तो आप इससे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा -2x अपॉन में a, ये आपका पहला निकल गया।
दूसरे के लिए आप देखोगे डी एक्स क्यूब है तो ये आ जाएगा आपका 3x², एक्स क्यूब का 3 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका dy बाई dx, यानी कि डी एक्स क्यूब किया तो एक्स का 3 स्क्वायर dy बाई dx। अब आप देखोगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, -1, तो -2x अपॉन में a इंटू में आपका क्या आ जाएगा 3x², और दिस इक्वल टू क्या आना चाहिए -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट दे रखा 1 यानी x की जगह हम 1 पुट कर, 3 2 जा क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6x³, x की जगह तो 1 तुम्हारा है, तो 6 इंटू 1 का क्यूब आ जाएगा, और नीचे a है तो ये चला जाएगा इस साइड, इसलिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 6, तो डी इज करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, जो आपका बिल्कुल सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ध्यान दो, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। कह रहा है कि y इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 10 इफ x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.9, व्हाट इज द चेंज इन y। आप इसको लेंथी बना सकते हो, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक ये है कि करेक्ट व्हाट इज द चेंज इन y एंड वी हैव टू फाइंड डेल्टा y। डेल्टा y के लिए डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, dy बाई dx इनटू में आ जाएगा डेल्टा x, तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx निकालोगे, x की 4 का क्या आ जाएगा 4x³, तो ये आपका आ जाएगा 4x³। डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x, तो 2 से 1.9 जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे 2 में से, यानी कि 2.00 में से 1.99 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 4x³ इंटू में 2 में से घटाओगे 10 में से 9 गया 1 0.01, x की वैल्यू दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 इंटू में 0.0, 8 4 जा 32, आपका आंसर आ जाएगा 0.32, तो राइट आंसर क्या आ गया 0.32, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन 7 देखोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विल क्रॉस द एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। एक्स एक्सिस को क्रॉस का मतलब है कि अगर एक्स को क्रॉस करता है तो एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लो, तो वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो वाई की जगह 0 पुट कर दोगे तो 0 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स, तो इससे क्या होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आपको एक्स की वैल्यू निकल गई, यानी हमारा पॉइंट आ गया कितना 20। अब आप इससे क्या निकालोगे dy बाई dx निकाल लो, तो dy बाई dx अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, कई तरीके हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हमने y को फ्री कर दिया तो y को यहीं पे हम फ्री कर देते हैं। देखो y को अगर आप फ्री करोगे तो क्या होगा, ये आपका है 2 माइनस एक्स, तो अगर आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये आ जाएगा y प्लस में आपका क्या आ जाएगा x² y इक्वल में क्या है 2 माइनस एक्स, तो अगर आप निकालोगे dy बाई dx प्लस में क्या आ जाएगा, ये प्लस था हमारा, तो ये प्लस में आपका आ जाएगा x² y है, तो x² को अगर आपने छोड़ दिया तो ये आ जाएगा dy बाई डी, प्रोडक्ट रूल है, y को छोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल में क्या आ जाएगा 2 का कांस्टेंट 0, यानी ये -1 आ गया। अगर आप इससे निकालोगे dy बाई dx तो क्या होगा dy बाई dx, आप कॉमन ले लोगे dy बाई dx तो ये आ जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा कितना माइनस का 1, और ये आ जाएगा माइनस का 2xy, राइट। अगर आप इससे निकालोगे dy बाई dx तो क्या आएगा -1 माइनस 2xy अपॉन में 1 प्लस x²। अब आपको बोला इसने क्या, ये पॉइंट हमें दिया गया कि हमारे पास जो पॉइंट टेंजेंट दिस वेट क्रॉस द x एक्सिस, यानी x को एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो y की जगह तो 0 पुट कर दो, ये टर्म हो जाएगा आपका 0, राइट। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा -1, चलो यहाँ लिख देते हैं इस साइड, तो ये आ जाएगा आपका -1, और नीचे क्या आ जाएगा x की जगह आप क्या पुट करोगे, तो x आपने 2 निकाल रखा है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो माइनस का 1 अपॉन में 5, ये आपका क्या निकल गया dy बाई dx। अब आपको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला जानते हो, y माइनस वाई 0, तो y माइनस वाई डैश, तो ये तो 0 आ गया, और m आपका माइनस का 1/5, और x माइनस में x माइनस x1 की वैल्यू क्या निकाला आपने 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, राइट। अब आप देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5y, ये आ जाएगा माइनस का x और प्लस में 2, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 5y बराबर 2, जो आपको दे रखा है
फर्स्ट ऑप्शन। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप उसका स्लोप निकाल लो, स्लोप के बाद आप देखो पॉइंट क्या है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, सबसे पहले हमने पॉइंट निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल के डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू पुट कर दो, y की जगह 0 और x की जगह 2, तो आपका ये स्लोप निकल गया। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y माइनस वाई वन, तो y1 तो आपका 0 है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो m माइनस वन बाई 5 है, x1 आपका 2, वैल्यू निकल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 8 क्वेश्चंस में आप देखोगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। हमें कह रहा है कि द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है, 0। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक से ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या आना चाहिए, एक्स का क्यूब, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 12। अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा x माइनस 4 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2, यानी x की वैल्यू 2 और 2 एंड माइनस 2। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, x की जगह 2 पुट कर दो, अगर आप पुट करोगे x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 का 3 आपका आ जाएगा 8, और माइनस में आ जाएगा 12 टू जा 24, प्लस में आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 18 प्लस 8 आ जाएगा 26, माइनस 24 2, तो 2 2 आ गया, x का 2 एंड y का 2। तो ये पहला ही वैल्यू है, x2 y2 है, किसी और में नहीं है, तो इसी पे निशान लगा देंगे। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। अब आप देखोगे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 01 मीट द एक्स एक्सिस, यानी कि टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 01 निकाल। तो आप जानते हो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा ई का 2x है, ई के एक्स का ई का एक्स ही होता है, तो ई का 2x आ गया, और 6 रूल कहता है कि 2x को x के रेस्पेक्ट में करो तो 2, तो आपका जवाब क्या आ गया, 2 ई का 2x। अब आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 01, अगर आप निकालते हो डी वाई बाई डी एक्स एट 0, तो क्या करोगे, x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 2। तो ये मीट्स करता है x एक्सिस पर, x पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x की वैल्यू 2, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 20। नाइन्थ का राइट आंसर क्या है हमारा, सी ऑप्शन, डेट इज 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस में आप देखोगे, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। 10th में कह रहा है हमें कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 2 माइनस 1, तो स्लोप निकालना यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो सबसे पहला काम है कि आप अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करते हैं, पहले आप निकाल लो डी एक्स बाई डी टी। अगर आप निकालोगे डी एक्स बाई डी टी तो क्या आएगा, डेट इज 2t प्लस में आपका आ जाएगा 3। फिर आप निकालोगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, 2t स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा 4t, और ये आ जाएगा आपका 4t। तो 4t में आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 4t माइनस में आ जाएगा आपका 4t माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 2। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, तो 4t, ये जो क्वेश्चन हमारा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 एट द पॉइंट 2 माइनस 1। तो dx बाई dt आ गया आपका 2t प्लस 3, और dy बाई dt निकालोगे तो क्या जाएगा 4t माइनस। तो आपको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, 4t माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा आपका 2t प्लस 3। अब ये कह रहा है कि एट द पॉइंट 2 माइनस 1, एक्स का 2 और y का माइनस 1। तो यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह पहले आप 2 पुट करो, अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, t का स्क्वायर
प्लस में 3t माइनस 8। तो आप इस इक्वेशन को t का स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 10 क्या होता है 0, 2 5 जा 10। तो 5 और 2 इसमें आप देखोगे कि इसमें क्या लेंगे, प्लस का 5 आ जाएगा और माइनस का 2। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और माइनस 5। इसी तरह से दूसरे इक्वेशंस में आप देखोगे कि यहाँ अगर हम y की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो जब y की जगह पुट करोगे -1 तो ये आ जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस 2t और -5। इससे क्या होगा 2t का स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t और -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा t का स्क्वायर माइनस में आता जाएगा t और माइनस का 2 बराबर 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस का 2t एंड प्लस का t, यानी t का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 -1। दोनों में t क्या है, दो कॉमन, t यहाँ t यहाँ, इसलिए t की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो। t की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 2 जा 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन 6/7 बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में कह रहा है टू कर्व्स एक्स क्यूब -3 स्क्वायर स्क्वायर दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। तो आप जानते हो कि अगर इसका dy बाई dx निकाल लो, इसका dy बाई dx निकाल लो, अगर दोनों का प्रोडक्ट नहीं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ज्यादातर उनके प्रोडक्ट -1 होंगे तो एंगल आ जाएगा 90। इसका राइट आंसर क्या है 90, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ट्रिक है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो आंसर है वो 90 डिग्री ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपका है कि द इंटरवल ऑन वी द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो कोई भी क्वेश्चन हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सबसे पहला काम है आप इसका निकालिए डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स निकालोगे 3 2 जा 6 एक्स का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 18x और प्लस में क्या आ गया 12। अब इसको 0 के बराबर करोगे तो 6 तो पहले कॉमन ले लो, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 3x प्लस में 2। तो इसका मतलब इक्वेशन आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2z। फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा 2 और 1, यानी 2 और 1 का मतलब -2 और -1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया -2 -1। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ये ट्रिक अप्लाई कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।